आज का टॉपिक है मर्केंटाइलिज्म। हम समझेंगे कि मर्केंटाइलिज्म एक देश में कैसे काम करता है। तो मित्रों, मर्केंटाइलिज्म को समझने से पहले हमें यह देखना होता है कि व्यापार की परिभाषा क्या होती है और व्यापारवाद किसे कहते हैं। हिंदी में मर्केंटाइलिज्म को व्यापारवाद कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मर्चेंट का शाब्दिक अर्थ होता है व्यापारी और मर्केंटाइल का मतलब होता है व्यापारिक। जो व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण रखता है उसे मर्केंटाइल बोल सकते हैं, या जो व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से काम करता है उसे हम मर्केंटाइल सिस्टम बोल सकते हैं। तो मर्केंटाइलिज्म का मतलब हुआ व्यापारवाद। मींस हर जगह जहां देखो वहां आपको यदि व्यापारवाद नजर आए, व्यापार ही व्यापार नजर आए, तो उसे व्यापारवाद कहते हैं। लेकिन इस व्यापारवाद की परिभाषा बहुत लंबी है और बहुत चौड़ी है, जिसमें न केवल एक जिला, न केवल एक राज्य, बल्कि पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी शामिल होते हैं। मर्केंटाइलिज्म इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि मर्केंटाइलिज्म एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, और बेसिकली आप जानते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी कोई एक बंदा नहीं बनाता, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है देश की सरकार। तो आप ये सोचिए कि मर्केंटाइलिज्म वो इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसे किसी देश की सरकार ने बनाया है, दैट इज डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज द इंपोर्ट। जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में निर्यात को बढ़ाना होता है और आयात को घटाना होता है, तो वह राष्ट्र की सरकार केवल और केवल अपने राष्ट्रों के उद्योग धंधों को सपोर्ट करने के लिए अपनी ऐसी आर्थिक नीतियां बनाती है। तो सरकार की ऐसी आर्थिक नीतियों को हम मर्केंटाइलिज्म की संज्ञा में डालते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझिए, ये हमारा देश भारत है और हमारे देश भारत में विश्व के तमाम अन्य देशों से माल आता भी है और विश्व के तमाम अन्य देशों को माल जाता भी है। हम कई देशों से माल खरीदते हैं और कई देशों से माल मंगवाते हैं, लेकिन जिनसे हम माल मंगवाते हैं उन्हें हमें भुगतान करना होता है, और जिनसे हम माल बेचते हैं उनसे हमें भुगतान मिलता है। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार कम या ज्यादा होना हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति को बताता है। तो अगर हमारे देश की सरकार हमारे देश के उद्योग धंधों को या हमारे देश के व्यापारियों को ऐसा कोई नीति दे या ऐसा कोई डिजाइन दे जिसमें यहाँ के निर्यात को बढ़ावा मिले और आयात को विशेष महत्व ना मिले, तो इसे मर्केंटाइलिज्म सिस्टम बोलते हैं। इट प्रमोट द इंपेरियलिज्म, टैरिफ एंड सब्सिडीज ऑन द ट्रेड गुड टू अचीव द गोल। दोस्तों, यहाँ एक अलग शब्द निकल के आया है और वो है इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। हाँ दोस्तों, आप ठीक वही समझ रहे हैं, साम्राज्यवाद। ये वही साम्राज्यवाद जिसने ब्रिटिश अंपायर को खड़ा किया, और ब्रिटिश अंपायर जिस इंपेरियलिज्म के बेसिस पे अपने मर्केंटाइलिज्म सिस्टम को डेवलप कर पाया, ये वही साम्राज्यवाद है। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री दोनों की करीब करीब एक जैसी है। 1500 सन के आसपास कुछ विश्व के राष्ट्र थे जिनमें इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसे कुछ ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने विश्व के अन्य देशों में अपना कॉलोनी स्थापित किया और वहां पर करीब 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक अपना आधिपत्य जमाए रखा। और द अर्ली ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश वन ऑफ इट्स मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉलोनी इन द नॉर्थ अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश एम्पायर का एक मजबूत गढ़ स्थापित हुआ। ऐसे ही जब हम मर्केंटाइलिज्म का इतिहास पढ़ते हैं तो वह मर्केंटाइलिज्म का इतिहास भी करीब करीब 15वीं शताब्दी में मिलता है। मीन्स 1500 around it was started the mercantilism along with the imperialism, because imperialism is called साम्राज्यवाद, जहां हम अपनी कॉलोनी बनाते हैं और हम अपना रूलिंग प्रोसीजर डेवलप करते हैं। लेकिन रूलिंग प्रोसीजर डेवलप करने से पहले हमें वहां हमारे उद्योग धंधों को पनपाना होता है, हमें वहां हमारे बिजनेस को चमकाना होता है जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो ये पूरा जो खेल है या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये बताता है कि हमें सिर्फ माल को बेचना है और खरीदने की प्रोसेस पे जहां तक हो सके पाबंदी लगाना है। तो मर्केंटाइलिज्म को कैप्सूल वे में हम ये समझेंगे कि ये वो नीति है या ये वो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो एक राष्ट्र को मोटिवेट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा निर्यात करो और कम से कम आयात करो,
और देश के उद्योग धंधों को सपोर्ट करो। इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा कंपेरेटिव टू अदर कंट्री और आप अच्छे से डेवलप हो पाओगे। सिर्फ ऐसा करना, इसे हम मर्केंटाइलिज्म की संज्ञा में डालते हैं। तो ये बेसिक अर्थ हुआ मर्केंटाइलिज्म का।